हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और कल जो आपका टॉपिक था बेटा वो सृजनशील बालक था, जो कि कंप्लीट हो गया था। आज जो आपका टॉपिक है बेटा वो है पिछड़ा बालक। ठीक है, वो कैसा बालक है? पिछड़ा बालक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पिछड़े बालक को कंप्लीट करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, आप लोग को किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम शुरू करते हैं पिछड़ा बालक। तो टॉपिक है आपका पिछड़ा बालक। ठीक है, बाकी इनके लिए परेशान नहीं होंगे। वैसे सीटेट में आपकी डेफिनेशन नहीं आती हैं, टेट और सुपर टेट में आती हैं। फिलहाल पिछड़ा बालक को समझाने के लिए इनको लेना पड़ा। ठीक है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखिए, पिछड़ा बालक वे होता है जो यदि आप फोर्थ क्लास में हैं और ठीक है, कोई बालक फोर्थ क्लास में है और फोर्थ क्लास के और अपनी पिछली कक्षा यानी कि थर्ड क्लास के किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो पिछड़ा बालक कहलाया जाएगा। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो वे बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के यानी कि अपनी ही उम्र के, यानी कि कोई 6 साल का है तो 6 साल के ही, या कोई 7 साल का है तो सारे बच्चे उस क्लास में 7 साल के ही होंगे, या 1-2 महीने का फ़र्क होता है, कि सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। इसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। जबकि सिरिल भट्ट क्या कहते हैं, एक बार सिरिल भट्ट के बारे में जान लेते हैं। ये कहते हैं कि पिछड़ा बालक वे बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता, जैसा कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अच्छा, वॉर्टन हॉल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पिछड़ा बालक वे बालक है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है जो सीधी सीधी आपको देखने को मिलेंगी काय में, टेट में या एस टेट। ठीक, अब कहते हैं आपके शोनेल एवं शोनेल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पिछड़ा बालक वे बालक है जो समान उम्र के बालकों के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि दर्शाता है। नोट, सिरिल भट्ट ने पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया है। ठीक है, किसने दिया है? सिरिल भट्ट ने दिया है पिछड़े बालकों के लिए। आईक्यू लेवल का फार्मूला नहीं है बेटा, ये आईक्यू लेवल का फार्मूला नहीं है। ठीक है, आईक्यू लेवल का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, जबकि हमें बताना है शैक्षिक लब्धि, ईए का फार्मूला बताना है। इसका फार्मूला होता है शैक्षिक आयु बटे शैक्षिक आयु, नहीं मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे बेटा, वास्तविक आयु है। ठीक है, ठीक कर लेंगे। ठीक, वास्तविक आयु है। ठीक है, शैक्षिक आयु लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, या शैक्षिक आयु बराबर, अगर दूसरे आयु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु और उसका आधा यानी कि हाफ कर देंगे। ठीक है, इसको परेशान मत होइए, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो उसमें ठीक कर दूँगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, लक्षण जान लेते हैं कि कैसे कैसे पता लगाएंगे कि कौन आपका पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। देखो, क्षीण बुद्धि यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से कम होगी वो पिछड़ा बालक कहलाया जाएगा। ठीक, अधिक असफलता होगी यानी कि हर साल या आपका जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें भी बार बार वो 0 ही पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कार्य करते समय स्वतंत्र निर्णय न कर पाना। ठीक, यानी कि कार्य करते समय, जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, आपने अचानक ही अपना रास्ता बदल दिया यानी कि किसी अलग तरीके से समझाने लगे, तो बच्चा घबरा जाएगा, अरे सर क्या हुआ, कैसे हुआ ये। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में निर्णय नहीं ले पाता है वो। अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि में कम होता है, यानी कि यदि उनका शैक्षिक उपलब्धि उठाकर देखें 4 से 5 पिछले सालों का, तो हमेशा शून्य ही होगा वो। ठीक है, स्कूल द्वारा आवंटित दत्त कार्य न कर पाना, जो स्कूल से दत्त कार्य मिलता है यानी कि होमवर्क मिलता है वो भी नहीं कर पाता है वो। देर से सीखता है, धीमा सीखता है, सीखता ज़रूर है लेकिन देर से सीखता है। जैसे कि मैं सिरिल भट्ट ने कहा था, जो बच्चा अपनी पिछली कक्षा के क्वेश्चन या सम नहीं कर पा रहा है वही पिछड़ा बालक है। इसका मतलब वो देर से सीख रहा है। जीवन के प्रति हमेशा निराशा रहता है। अब निराशा इसलिए रहता है क्योंकि सीख नहीं पाता है, इसलिए निराश रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बेटा मोटिवेट करते रहे आप लोग। समय ना मिल पाने के कारण किसी के क्षेत्र में पीछे हो जाना। ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट शायद गलत आ गया है, मानसिक ग्रंथियों को समझ में नहीं आ रहा।
फिलहाल ये कैसा होता है, पलायनवाद भगौड़ापन होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी पीछे हट जाता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि समझ नहीं पाता है ना, इसलिए ये पलायनवाद का मतलब होता है भाग जाना उस स्थिति से, जिस स्थिति में ये फंस जाता है उस स्थिति से क्या है, पीछे भाग जाता है ये, ठीक है, यानी कि उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं, देखो विद्यालय का वातावरण बिल्कुल कारण हो सकता है, माता पिता की अशिक्षा बिल्कुल पीछे, यानी कि अगर हम विद्यालय की बात करें, पहले इसको ही समझ लें। यदि आप विद्यालयों की कंडीशन देखें, वैसे तो सीबीएसई के काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल भी है, जैसे कि हमारा ये प्राइमरी वाला स्कूल है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा रजिस्टर मेंटेन करते ही करते दोपहर हो जाती है, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चा इस वजह से भी पिछड़ा हो जाता है। माता पिता अशिक्षित होते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए भी बच्चा क्या होता है, पिछड़े वाला की श्रेणी में आ जाता है। परिवार यदि बड़ा है तो उस वजह से भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। स्वभाव संबंधी दोष भी हो सकता है इसका कारण, निर्धनता भी हो सकती है, यदि किसी के पास पैसा नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन जब तक पैसा आया तो उसकी उम्र निकल चुकी थी, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पिछड़ेपन हो सकता है। यदि किसी का आईक्यू लेवल कमज़ोर है, जैसे कि मैंने बताया 80 से कम है, तो वो पिछड़े वाले की श्रेणी में आ सकता है। यदि बच्चे के अंदर कोई शारीरिक रोग है, उसके कारण भी आ सकता है। वातावरण का प्रभाव भी हो सकता है, ठीक। अब पिछड़े बालक के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसको एक एक करके कवर करेंगे। देखो, मानसिक मध्य बालक होते हैं पिछड़े बालक, शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक, शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक, और आपके किसी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने के कारण एक अन्य क्षेत्र में पिछड़ा प्रतिभाशाली बालक। जैसे प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, अगर कोई मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है और यदि वो मैथ में अच्छा करने के कारण वो केवल मैथ पे ही ध्यान दे, बाकी टीचर्स पेरेंट्स सब उसको मैथ पे ही ध्यान दें, तो वो क्या होता है, बाकी जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो उसमें पिछड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम बाकी सब्जेक्टों में क्या बोल सकते हैं, पिछड़ा बालक बोल सकते हैं। वातावरण, परिस्थितियों आदि के कारण भी क्या होता है, पिछड़ा बालक वो होता है। ये सब प्रकार हैं उसके। आप नेक्स्ट देखते हैं पिछड़े बालकों की शिक्षा। अगर कोई बच्चा पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है तो उसको क्या ऐसा शिक्षा दें जिससे कि वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाए। जैसे कि धीमी गति से अधिगम की शुरुआत करना, ठीक है। या अगर समावेशी कक्षा में बैठे हुए हैं तो अगर हम कोई सम करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल सम दे देंगे, बाकी सामान्य वाले को थोड़ा उससे हार्ड दे देंगे, और जो आपका सृजनशील वाला होगा उसको हम थोड़ा टफ सवाल दे देंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 1 सवाल दे दिया, बाकी को 2 और उससे ऊपर वाले को 6 सवाल दे दिए। ऐसा भी कर सकते हैं। प्रदर्शन विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि का मतलब होता है देख देख कर सिखाना है इसे। यानी कि यदि आपको खट्टा सिखाना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, कोई खट्टी चीज़ लाएंगे और उसको टेस्ट करवाएंगे, ठीक। आम पढ़ाना है तो आम लेकर आएंगे, उसको दिखाएंगे, टच करवाएंगे, ठीक। तो प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेंगे। सरल एवं रचनात्मक विषय होना चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करते रहना चाहिए। क्यों, यदि उसके अंदर कोई कमी है, बार बार पता लगाइए कि कितनी कमी दूर हो गई है, फिर उसका उपचार कीजिए, ठीक है। अतः यहाँ पे देखते हैं अभी श्रेणीहीन कक्षाएं होना चाहिए। बिल्कुल कक्षा में कोई श्रेणी नहीं बनी होनी चाहिए, जैसे कि श्रेणी बना दी, ये फर्स्ट वाले हैं, ये सेकंड वाले हैं, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, इनको ऐसी शिक्षा भी देना चाहिए कि आगे चलकर ये अपना रोजगार कर सकें, ठीक है। आर्थिक सहायता भी देना चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह हो गई। गतिविधि आधारित शिक्षा देना चाहिए, बिल्कुल गतिविधि के माध्यम से भी सिखाना चाहिए, ठीक है। दृश्य श्रव्य साधनों का, TLM का भी इस्तेमाल बेटा करना चाहिए इसमें, ठीक है। आत्मविश्वास पैदा करने की शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये घबराए नहीं। नोट पॉइंट मैंने लिखा है कि सिरिल भट्ट को पिछले बालकों पर अध्ययन करने का जनक होने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। तो इन्हीं की जो डेफिनेशन थी वो इम्पॉर्टेंट थी आपकी टेट सुपर टेट के लिए, और सिरिल भट्ट को ही पिछले बालकों का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका पिछड़ा बालक भी कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे दिव्यांग बालक, ठीक है, और उन सब के एक एक ये सारे प्रकार को जानेंगे कि अंधे बालक, ठीक है, मिर्गी रोग वाले बालक, इन सभी को हम कल नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। बाकी क्लास को शेयर कर देंगे आप लोग।